भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि वो भगवान को पैदा कर देती है। हमें भक्ति के लिए भगवान की जरूरत नहीं है, भक्ति है तो भगवान खुद पैदा हो जाएंगे। प्यारे सज्जनों, इस संसार में जीवन जीने का सबसे समझदारी भरा तरीका है हमेशा भक्ति की अवस्था में रहना। हालांकि ज़्यादातर लोग मेरी इस बात से सहमत नहीं होंगे, क्योंकि तथाकथित भक्त अक्सर इस धरती के सबसे बड़े मूर्ख नजर आते हैं। एक कारण तो ये है कि लोग बस भक्त होने का ढोंग और दावा करते हैं। वे वास्तव में भक्त हैं ही नहीं, वे बस जबरदस्त प्रशंसक हो सकते हैं, लेकिन आम तौर पर उन्हें भक्त की तरह समझ लिया जाता है। प्यारे सज्जनों, भक्त होने का मतलब प्रशंसक होना नहीं। भक्त तो सभी कारणों से परे होता है। भक्त एक ऐसी दुनिया में होता है जहाँ कुछ भी सही या गलत नहीं होता, जहाँ कोई पसंद या नापसंद नहीं है। भक्ति वो तरीका है जो आपको उस दुनिया में आसानी से ले जाता है। भक्ति प्रेम भी नहीं है। प्रेम तो एक फूल की तरह होता है। फूल सुंदर होता है, सुगंधित होता है, लेकिन मौसम के साथ ही साथ वह मुरझा जाता है। भक्ति पेड़ की जड़ की तरह से होती है, चाहे जो भी हो ये कभी मुरझाती नहीं, हमेशा वैसी ही बनी रहती। जब बसंत का समय होता है तो पेड़ पर खूब पत्तियां होती हैं तो ये फूलों से लद जाता है। सर्दियाँ आती हैं तो ये उजड़ जाता है। बाहर चाहे जो चल रहा हो, लेकिन जड़ें अपना काम लगातार करती रहती, एक पल के लिए भी इधर उधर विचलित नहीं होती। पेड़ का पोषण करने का जड़ों का जो मकसद होता है वो एक पल के लिए भी कम नहीं होता, भले ही उसकी सतह पर कैसे भी बदलाव हो रहे हों। जड़ें कभी ऐसा नहीं सोचती कि अरे कोई पत्ती ही नहीं बची तो मैं अब काम क्यों करूं, कोई फूल नहीं बचा या कोई फल नहीं बचा तो मैं काम क्यों करूं। ऐसा नहीं होता। जड़ें बस हमेशा अपना काम जारी रखती हैं। अगर कोई हमेशा सजगता पूर्वक काम में लगा रहता है, नींद में भी उसका काम जारी रहता है, तो वो भक्त है। केवल भक्त ही हमेशा लगा रह सकता है। हो सकता है उसने कभी किसी की कोई पूजा ही न की हो, लेकिन फिर भी वो भक्त होता है। हो सकता है उस अवस्था तक ध्यान, प्रेम, पूजा के जरिए ही वो पहुंचा हो, लेकिन अगर वो हरदम लगा हुआ है तो वो भक्त है। प्यारे सज्जनों, एक बहुत ही सुंदर कहानी है। एक राजा था जो एक आश्रम को संरक्षण दे रहा था। यह आश्रम एक जंगल में था। इसके आकार और उसमें रहने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी, और इसीलिए राजा उस आश्रम के लोगों के लिए भोजन और वहाँ की इमारत आदि के लिए आर्थिक सहायता दे रहा था। यह आश्रम बड़ी तेजी से विकास कर रहा था। जो योगी इस आश्रम का संचालक था वो मशहूर होता गया, और राजा के साथ भी उसकी अच्छी नज़दीकी हो गई। ज़्यादातर मौक़ों पर राजा उसकी सलाह लेने लगा। ऐसे में राजा के मंत्रियों को ईर्ष्या होने लगी और वे असुरक्षित महसूस करने लगे। एक दिन उन्होंने राजा से बात की कि हे राजन, राजकोष से आप इस आश्रम के लिए इतना पैसा दे रहे हैं, आप जरा वहाँ जाकर तो देखिए। वे सब लोग अच्छे खासे खाते पीते नजर आ रहे हैं, वे आध्यात्मिक तो बिल्कुल भी नहीं लगते। राजा को भी लगा कि अगर वो अपना पैसा कहीं बर्बाद तो नहीं कर रहा, लेकिन दूसरी ओर उस योगी के प्रति उसके मन में बहुत सम्मान भी था। उसने योगी को बुलाया और उससे कहा, मुझे आपके आश्रम के बारे में कई उल्टी सीधे बातें सुनने को मिली हैं। ऐसा लगता है कि वहाँ अध्यात्म से संबंधित कोई काम होता ही नहीं। वहाँ के सभी लोग तो अच्छे खासे मस्त मौला नजर आते हैं। ऐसे में मुझे आपके आश्रम को पैसा क्यों देना चाहिए। योगी बोला, हे राजन, आज शाम को अंधेरा होने के बाद आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। रात होते ही योगी राजा को आश्रम की तरफ लेकर चल दिया। राजा ने भेष बदला हुआ था।
सबसे पहले वे राज्य के मुख्यमंत्री के घर गए। दोनों चोरी छिपे उसके सैन्य कक्ष में जा पहुंचे। उन्होंने एक बाल्टी पानी उठाया और उस पर फेंक दिया। मंत्री चौंक कर उठा और गालियां बकने लगा। वे दोनों वहां से भागे और फिर दोनों एक ऐसे शख्स के यहाँ गए जो आश्रम को पैसा न देने की वकालत कर रहा था। वो राज्य का सेनापति था। दोनों ने उसके भी सैन्य कक्ष में झांका और एक बाल्टी पानी उस पर भी उड़ेल दिया। वो व्यक्ति तो और भी अधिक गंदी भाषा का प्रयोग करने लगा। इसके बाद योगी राजा को साथ लेकर के आश्रम में गया, जहाँ बहुत से सन्यासी सो रहे थे। उन्होंने एक सन्यासी पर पानी फेंका। वो सन्यासी चौंक कर उठा और उसके मुंह से निकला नारायण नारायण। फिर उन्होंने एक दूसरे सन्यासी पर इसी तरह से पानी फेंका तो उसके भी मुंह से निकला हे प्रभु। तो योगी ने राजा को समझाया, महाराज आप अंतर देखिए, ये लोग चाहें तो जागे हुए हों या सोए हुए, इनके मन में हमेशा भक्ति रहती है। फर्क आप खुद देख सकते हैं। भक्त तो ऐसे ही होते हैं। भक्त होने का मतलब ये कतई नहीं है कि दिन और रात आप पूजा ही करते रहें। भक्त तो वो है जो बस हमेशा लगा रहता है, अपने मार्ग से एक पल के लिए भी विचलित नहीं होता। वो ऐसा शख्स नहीं होता जो हर स्टेशन पर चढ़ता और उतरता है। वो हमेशा ही अपने मार्ग पर होता है, वहाँ से डिगता नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो यात्रा फिर बेवजह लंबी हो जाती है। भक्ति की शक्ति कुछ ऐसी होती है कि वो सृष्टा का भी सृजन कर सकती है। जिसे मैं भक्ति कहता हूँ उसकी गहराई ऐसी है कि यदि ईश्वर नहीं भी हो तो भी वो उसका सृजन कर सकती है, उसको उतार सकती है। जब भक्ति आती है तभी जीवन में गहराई आती है। भक्ति का अर्थ मंदिर जा कर के राम राम कहना नहीं है। वो इंसान जो अपने एकमात्र लक्ष्य के लिए एकाग्रचित है, वो जो भी काम कर रहा है उसमें वो पूरी तरह से समर्पित है, वही सच्चा भक्त है। उसे भक्ति के लिए किसी देवता की आवश्यकता नहीं होती और वहाँ ईश्वर स्वयं मौजूद रहते हैं। प्यारे सज्जनों, भक्ति इसीलिए नहीं है क्योंकि भगवान है, क्योंकि भक्ति है इसीलिए भगवान है। प्यारे सज्जनों, आशा करता हूँ कि आप भक्ति का सही अर्थ समझ गए होंगे। सत्संग सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।